बर्बाद करके रखे हैं। अभी देखिए 2023 से केस चल रहा है, साइलेंटली केस चल रहा है। ऐसे में कुछ लोग को यहाँ पे अवगत है कि हाँ ये केस चल रहा है, और ऐसे में जिसको पता है वो बताया नहीं आम सभा में, ये सबसे बड़ी गलती है। चाहे आप ग्राम प्रधान को दोषी ठहराएं, चाहे जिनको पता है उनको दोषी ठहरा सकते हैं। अगर ऐसे में अगर कोर्ट केस किया जा रहा है और आपको ज्ञात है तो आप ऐसे सार्वजनिक बैठक क्यों नहीं कराएं? सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात है कि हमारे बीच बहुत ऐसे लोग हैं, हम लोग डीएम ऑफिस भी जाते हैं, एसडीएम ऑफिस भी जाते हैं, हर एक जगह जाते हैं, उसका कुछ न कुछ हम लोग को सहयोग मिलता है। राजेश जी हमारे ठीक पीछे बैठे हैं, हमें गाड़ी दिए थे अपना, बोले कि आप ले जाइए और जब भी चाहिए आपको तुरंत आप ले जाइए। अगर ऐसे सहयोग हम लोग को मिलता रहे तो हम लोग ज्ञापन देने में जरा सा भी नहीं करके। ऐसे में डीएम से भी मिले, हम एसडीएम से भी मिले, सांसद महोदय से मिले। इसके बाद जो पूर्व विधायक है जिनकी बात हो रही थी, पूर्व विधायक की ज्यादा क्षमता नहीं है और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, और हम लोग जहां तक हो सके सब कुछ कर रहे हैं। कोर्ट केस का आदेश आना ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग चाहते हैं इस पर स्टे लगे, और स्टे लगाने के लिए हम लोग तो लगे हैं, लेकिन आप लोग से मदद चाहिए। बिना आपकी सहायता के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, और ये सिर्फ एनटीपीसी और यूपीपीसीएल यानी बोर्ड के मध्य एक समझौता और पिटीशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें द्वितीय पक्ष किसी को नहीं बनाया गया, न किसी को नोटिस मिली है। ये बनवासी सेवा आश्रम जो 1991 में जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, जब बनवासी सेवा आश्रम अगुवाई की थी, उसी को आधार बना करके ये लोग एनटीपीसी वाले सिर्फ वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये एक तरफा फैसला लिया है कि हमने 25 साल लाइट दिया, इसके बाद हम लाइट नहीं दे पाएंगे। लाइट यथावत जारी रहेगी, बस बोर्ड देगा, उसमें कोई नियम शर्तें नहीं है कि हाँ हम 24 घंटे देंगे कि नहीं देंगे, इस पर कोई विचार विमर्श नहीं है। अभी हम लोग बिजली बोर्ड के अधिकारी से बात किए, उनका साथ आपका नाम 1 अप्रैल से काम शुरू कर देंगे अपना धीरे धीरे। अभी शटडाउन होगा, जैसे खपत होगा हमारा बिजली का वैसे शटडाउन होगा, लाइट कटी जाएगी। उससे पहले ये लोग चाहते हैं कि हम कनेक्टर डायरेक्ट जोड़ दें बोर्ड के माध्यम से, और वो जोड़ देंगे, इसके बाद अपना केबलिंग करे चाहे जो भी करे वो उनका निर्णय है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम लोग स्टे इसमें आसानी से कर सकते हैं और केस जीत सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 91 में डिसीजन है कि जितने भी यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, ये सिर्फ विस्थापितों की समस्या नहीं है। अगर विस्थापितों को भ्रम है कि हमको लाइट मिलेगा तो ये गलत फहमी है आपकी, किसी को लाइट नहीं मिलेगा यहाँ पे। वो सीधे यूपीपीसीएल को हस्तांतरित कर रहे हैं, एक लोग को लाइट नहीं मिलेगा। अगर बोर्ड आएगी तो आप बोर्ड की स्थिति नेमना चेतवा में जाकर पूछ लीजिए कैसा है। 18 घंटा का दावा करते हैं, जबकि 14-15 घंटा लाइट देते हैं, और आंधी तूफान आई तो 1 हफ्ते भी आप प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में जो हम लोग की लत लगी हुई है 24 घंटे की, वो आने वाले दिन में खत्म हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि ये मीटिंग इसलिए आयोजित किया गया है कि सिर्फ हम लोग कोर्ट केस को चैलेंज कर सके। जो एक तरफा डिसीजन माननीय कोर्ट ने दिया है, इसको हम चैलेंज कर सके, और आप लोग से सहयोग राशि ले करके जितने भी लोग हैं, अभी बहुत लोग नहीं आए हैं, ऐसा लग रहा है उन लोगों को लाइट की जरूरत ही नहीं है। कब आएंगे समय देख लीजिए आप। अब मीटिंग का 10 बजे आयोजन किया गया, ऐसे में बहुत लोग यहाँ पे थे, कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब कब आएंगे ये आप ही बता पाएंगे तब। लेकिन क्या बोलते हैं, तो ऐसे में मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि लड़ाई सिर्फ एक लोग की नहीं है। लाइट मिलेगा तो सबको लाइट मिलेगा, और ये सिर्फ विस्थापितों की लड़ाई नहीं है, लड़ाई सबकी है। आज दिन ब दिन एनटीपीसी अपना हक जो है जो उनको देना चाहिए। जैसा मैं बता देना चाहता हूँ, CSR को लेकर हमने जो लड़ाई लड़ी थी, एम्बुलेंस दिखाया था, जो मेडिकल यूनिट वैन जा रही है, पूरे गांव 28 गांव में घूम रही है, वो बस लाखों का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके गाड़ी लेके बस घूम रही है, राउंड मार रही है। ये हो गया। और हमारा मंडी पे हमने कवरेज किया, हर एक चीज को CSR जो देना चाहिए यहाँ पे 1 रुपया नहीं दे रहा है, और इनका सिर्फ पैसा जा रहा है कारीडार में। कारीडार में किस ले जा रहा है ये हमारे समस्या पर है। इसके अलावा ऊपर जा रहा है, यहाँ की जनता मौन है। आधे से लोग को यहाँ नहीं पता होगा CSR होता क्या है। सबसे बड़ी दुख की बात, जो हमारा पैसा यहाँ पे खर्चा होना चाहिए, उनको पता है कि CSR क्या होता है, और ऐसे में कुछ लोग को पता है, वो जानकारी अपने तक रख रहा है, लोगों को जागरूक नहीं कर रहा है। तो CSR का जो मत पैसा वो हमारा पैसा है, परियोजना से प्रभावित हम लोग हैं। जो भी 2005 से पहले के लोग हैं वो विस्थापित ही कहने जा रहे हैं, चाहे विस्थापित कार्ड हो या ना हो। लाइट सबको चाहिए, और ऐसे में रोजगार की स्थिति देख रहे हमारे युवा कितने लोग बाहर पलायन कर चुके हैं, कई लाशें आ चुकी है, 3-4 लाशें आ चुकी है। एक लड़का यहाँ पुनर्वास का है जो कि अभी गायब है, अभी तक गायब है, 1.5-2 महीना से ज्यादा हो गया।
वो लड़का काम करने गया था, विस्थापित है, वो गायब है। बताइए, ऐसे कई मुद्दे हैं हमारे सामने। हमारा हक हमसे छीना जा रहा है, लेकिन यहाँ की जनता इतनी खामोश है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये समाज पहले का था, जब लड़ाई लड़ने के लिए हुआ करता था। जो लड़ाई लड़ते थे तो एनटीपीसी काटते थे, लेकिन उसके बाद जो लोग शांत हुए हैं, समाज ऐसे परिवर्तन हो गया कि सिर्फ अपना अपना देख रहे हैं कि हम खुश हैं तो सब खुश है। ऐसे में एनटीपीसी इसका अच्छा फायदा उठा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मीटिंग में स्टे लगे, आप लोग विचार करें, आप लोग आए, मंच आपके लिए है, सिर्फ हमारे लिए न, किसी ख्याल के लिए नहीं। सब लोग आके अपना बताएं और राशि पर बात हो, स्टे पर बात हो। हमारे बीच वकील साहब भी हैं, वो भी बात करेंगे। बनवासी सेवा आश्रम भी बोल दिया है, आप अगुआ बनिए, हम पीछे से पूरा सपोर्ट करेंगे। ये मनमाना नहीं चलेगा। एनजीटी का निर्देश कई बार आ चुका है पॉल्यूशन को लेकर के, जिस प्रकार से एनटीपीसी में फैलाया जा रहा है। बिशपुर बकरीवा रोड का स्थिति आप देख ही रहे, किस प्रकार से लोग पीडब्ल्यूडी कितना इधर उधर कर रहा है। खैर, अभी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा लाइट का है। लाइट को लेकर क्या किया जाए, इस पे आप लोग आए मंच पे, एक एक लोग जिसको बात करना है। जैसे ये मंच लगा हुआ है, अगर काम आगे अगर जैसे सुनवाई नहीं हो रहा है तो इसके बाद करना क्या है? अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टे का कार्यक्रम के लिए बात करेंगे। इसके उपरांत एक एप्लीकेशन होगा जो डीएम को जाएगा, क्योंकि डीएम को हम लोग ज्ञापन लाइट को लेकर नहीं दे पाए हैं, तो लाइट को लेकर देंगे। और इसमें से कल एनटीपीसी हमें चलना है। हमने ग्राम प्रधानों से साइन करा लिया है कि हम तीनों ग्राम प्रधान लाइट का विरोध करते हैं। और यदि लाइट अगर जबरदस्ती दिया गया और जब तक हमारा स्टे नहीं आ जाता, जब तक हमें समय नहीं दिया जाता, उसके बावजूद भी जबरन हमारे पर फैसला थोपने के लिए प्रेरित करेगा एनटीपीसी, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप एक बात और जानकारी देना चाहता हूँ, मैं भूल रहा था। 8 लोग का मैंने कागज दिया था, हालांकि ब्लॉक प्रमुख आए थे। ब्लॉक प्रमुख के मुंह पे बोलता हूँ, वो किसी काम के ब्लॉक प्रमुख नहीं हमारे, हम किसी दल से नहीं है, ना हम किसी दल का समर्थन करते हैं, लेकिन जो हमारी स्थानीय मुद्दे हैं, वो स्थानीय मुद्दे से बढ़कर ब्लॉक प्रमुख नहीं हो सकते। हमने सड़क मार्च किया, उसमें युवाओं का बहुत बड़ा साथ था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। जो युवा शक्ति है हमारी, वो हमें समझती है। और दूसरी बात, जब सड़क मार्च किया, हमने ब्लॉक प्रमुख को प्रतिनिधि बनाया कि क्या हमारे वो काम आएंगे। हमने एचआर में बैठक की, उनको बुलाया, एचआर वालों से ये सहमति बनी कि हम 4 से लेकर 8 लोग को काम पे लगाएंगे। हमने दस्तावेज दिया और 8 लोग में से 4 लोग को छाट दिया। वो इसलिए छाटा, उनका कहना ये लोग विस्थापित नहीं है। अब फिर हम लोग 4 लोग का वापस कर दिए कागज, फिर 4 लोग का मतलब टोटल 8 लोग का विस्थापित काट दिए, लेकिन वो फिर भी वही अपना बाज नहीं आ रहे, काम पे नहीं लगा रहे। अब हम लोग कल फिर जाएंगे। आप लोग जो जाना चाहे हम लोग के साथ, अगर एनटीपीसी से संबंधित नहीं होगा जॉब, या फिर हम उसको प्रेरित नहीं करेंगे जबरदस्ती, हम लोग जाएंगे, एक ज्ञापन देने जाएंगे। आप लोग जिसको चलना है चल सकता है हमारे साथ। और दूसरी बात ये है कि जो 8 लोग का काम नहीं लगा है, उसको विरोध में भी हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। जो हमें हमारा हक नहीं मिला है, उस हक की लड़ाई के लिए हम लोग बहुत कुछ करना चाहेंगे। और ये जो अभी जबरन अगर काम करेगा यूपीपीसीएल, तो हम उसके लिए भी आवाज उठाएंगे। ऐसे में आप सबका साथ चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम करता हूँ। देखिए, सिद्धार्थ गुप्ता जी ने आप सभी को अवगत कराया कि हम जो बीजपुर से संबंधित कई समस्याओं का हमने बड़े बखूबी से उसे संघर्ष किया, प्रयास किया, चाहे डीएम से, चाहे इस बैठक के जो आयोजक हैं जिन्होंने अपने मेहनत से इस बैठक को बुलाया है। मैं चाहूंगा कि गुप्ता जी आप ही कुछ जानकारी दीजिए, उसके बाद मैं और लोगों को बुलाता हूं। देखिए, ऐसा कहना उचित नहीं है कि हमने मेहनत नहीं किया और ज्ञापन नहीं दिया। हमने हर एक जगह जाकर ज्ञापन दिया। सबसे पहले हमने सांसद जी को लिखित शिकायत पत्र दिया और इसके बाद एसडीएम दुद्धी से हमने बात किया। एसडीएम दुद्धी का रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। मैं थोड़ा आप लोग को सुना देना चाहता हूँ कि लाइट को लेकर उनका स्टैंड क्या है। उनका साफ स्टैंड है कि हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार रिकॉर्डिंग आप सुन ले पहले, फिर मैं आगे बात करता हूँ। बोलिए सर। हम लोग आए भी थे, जन समस्याओं को लेकर हमारी टीम आपसे भेंट की थी,
और आप ये भी बात हुआ था कि जो बिजली वाली समस्या जो यूपीपीसीएल को जा रही है, तो उस संबंध में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो सर आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो फिर सर ये लाइट चली जाएगी और हम लोग विस्थापित लोग हैं। ऐसे में सर ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है सर। नहीं तो ये शासन और किस तरह का काम है, इसमें हम कैसा हस्तक्षेप हमसे चाह रहे हो? सर आप एसडीएम दूधी एक बार वार्ता तो करें कम से कम आकर के, ये किससे? एनटीपीसी और हमारे मध्य क्या वार्ता करनी है आपके मध्य? यही लाइट को लेकर के, मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों कोर्ट केस लड़ा जा रहा है, अब क्यों किस बात का ऐसा? कोर्ट? ये सर मैंने उसी दिन भी दिखाया था आपको, हाई कोर्ट का जो आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, एक तरफा यूपीपीसीएल और एनटीपीसी के मध्य हुआ है, जिसमें पक्ष विपक्ष किसी को बनाया नहीं गया विस्थापितों को। नहीं तो मैंने उस समय कहा था कि ये बात आप कोर्ट में रखो जाके। कोर्ट में तो रखेंगे सर, इससे पहले आपकी भी तो भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। मेरी भूमिका स्पष्ट है कि ये शासन स्तर का जो है काम है और आपस में पॉलिसी लेवल का काम है, इसमें हम नहीं पड़ेंगे जब तक हमें ऊपर से कोई निर्देश नहीं आएगा। सर तो आप, वही मैं बात उसी दिन भी किया था कि आप अगुआ बने थे जब लाइट की हड़ताल हुई थी, आप भी तो आए थे उस समय, तो ऐसे आए थे, तो मुझे ऊपर से निर्देश आया था, उससे मुझे ऊपर से निर्देश आया था तो मैं आया था। वही उसी तरह से फिर से निर्देश आएगा तो मैं आऊंगा, यानी तो मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। यानी एसडीएम दूधी इसमें कोई हमारी मदद नहीं करेंगे। नहीं कर पाएंगे।